नागलोक के एक वन में नागेश्वरी अपने प्रेमी नागेश के साथ नृत्य कर रही थी। उस वन में घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों नाग नागिन उस वर्षा में अपने प्रेम को दर्शा रहे थे। वो दोनों एक साथ डांस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सपेरा आता है और उस जोड़ी को देखकर खुद से बोलता है, अरे वाह, लगता है भोलेनाथ मुझसे काफ़ी प्रसन्न हैं। तभी तो उन्होंने मुझे यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा दिखा दिया। हो ना हो, इनके पास जरूर नागमणि होगी। अब इन नाग नागिनों से मैं नागमणि छीन लूँगा और अब मैं अमर हो जाऊँगा। हा 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 हा। नागमणि पाने के बाद मुझे फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते ही वो सपेरा अपने बीन निकालता है और बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर अब वो दोनों नाग नागिन एक अलग धुन पर नाचने लगते हैं। वो दोनों उस बीन की आवाज सुनकर मदहोश होने लगते हैं। अपने प्रेमी नागेश से कहती है, नागराज नागेश, यहाँ अचानक बीन की आवाज कैसे आने लगी? आखिर कौन है जो हमें अपने वश में करना चाहता है? हो ना हो, ये जरूर वो इच्छाधारी सपेरा ही है। वो हमारी नागमणि के पीछे आज से नहीं बल्कि ना जाने कब से पड़ा है। नागरानी नागेश्वरी, मैं आपको ये नागमणि दे रहा हूँ। आप इस नागमणि को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दीजिए, क्योंकि अगर ये नागमणि उस सपेरे के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। वो हमारे नागलोक पर कब्जा कर लेगा। इतना बोलकर नागराज नागेश एक पूर्ण नाग बन जाते हैं और अपने मुंह से नागमणि निकाल देते हैं। नागमणि निकलने के साथ ही नागराज एक इंसानी रूप को धारण कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। नागमणि को अपने हाथ में लिए नागरानी नागेश्वरी अपने प्रेमी नागेश के पास बैठ जाती है और उसे कहती है, नागराज, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने आपको अपना पति मान लिया है और भला एक पत्नी अपने प्रेमी को ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती है? और वैसे भी अगर नागमणि आपके पास नहीं रहेगी तो आप कमजोर हो जाएंगे। और देखिए ना, नागमणि ना होने के बाद का असर आपके ऊपर अभी से दिखाई पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ नागेश्वरी, अभी तुम जाकर इस नागमणि को अच्छी सुरक्षित जगह छुपा दो। वो सपेरा यहाँ हमारे पास आए इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। पर मैं आपको इस हालात में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं इस सपेरे को संभालता हूँ। तुम जाकर नागमणि को सही सलामत और सुरक्षित जगह पर रख कर आओ। नागराज नागेश की बातें सुनकर नागरानी नागेश्वरी वहाँ से शिव जी के मंदिर में चली जाती है और वो नागमणि को शिव जी के चरणों में रख देती है। अब जैसे ही वो नागमणि को शिव जी के चरणों में रखती है, वैसे ही वो नागमणि गायब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नागराज नागेश के पास वो सपेरा आता है और हंसते हुए कहता है, हा हा हा, आखिरकार तुम नाग नागिन मेरे कब्जे में आ ही गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू जिस लालच में आया है ना, वो लालच तेरा कभी पूरा नहीं होगा। नागमणि तेरे हाथ कभी भी नहीं लगेगी। मैं तुझे नागमणि कभी भी हासिल नहीं करने दूंगा। हा हा हा, आखिरकार कब तक तू खुद को और अपनी नागमणि को मुझसे बचाते रहेगा? अरे तूने खुद की हालत देखी ही है। तेरी हालत ही नहीं है मुझसे लड़ने की। मेरी बीन ने ही तुझे अधमरा कर दिया है और तू मुझसे क्या ही टकराएगा। चल अब नागमणि मुझे दे दे। अगर तूने मुझे नागमणि दे दी तो क्या पता मैं तेरी जान बख्श दूं, पर अगर तूने मुझे नागमणि नहीं दी तो सोच लेना, नागमणि भी जाएगी और तेरी जान भी। उस सपेरे की बात को सुनकर नागराज नागेश जोर जोर से हंसने लगते हैं। नागेश को इस तरह हंसते हुए देखकर सपेरे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक जादू से छुरा प्रकट करता है और अब वो सपेरा उस छुरे से नागराज नागेश के ऊपर प्रहार कर देता है। वो छुरा इतना तेज था कि उस छुरे से नागराज की मौके पर ही मौत हो जाती है। पर ये सब कुछ नागरानी नागेश्वरी देख लेती है। नागरानी उस सपेरे को कुछ कर पाती उससे पहले ही वो सपेरा नागिन पर भी वार कर देता है। सपेरे के वार से नागिन तड़पने लगती है। तो वहीं वो सपेरा नाग को हटाकर उसके आसपास नागमणि ढूंढता है, पर उसको नागमणि कहीं भी नहीं मिलती। ये देखकर उस सपेरे को गुस्सा आता है और वो खुद से कहता है, आखिर कहाँ गई नागमणि? मैंने नागमणि के चलते इन दोनों नाग नागिनों को भी मार दिया
और मुझे नागमणि नहीं मिली। इतना बोलकर वो सपेरा वहाँ से चला जाता है। तो वही नागरानी नागेश्वरी अपने प्रेमी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इस जन्म में हमारा प्यार अधूरा रह गया, पर शायद शिव जी अगले जन्म में हमें अवश्य मिला दे। हमारी अधूरी प्रेम कहानी यूं पूरी। नागिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाती और वो भी अपना दम तोड़ देती है। पर क्या नागरानी नागेश्वरी और नागराज नागेश की प्रेम कहानी यही समाप्त हो जाएगी? आइए चलते हैं 25 साल आगे। धरती लोक पर नेहा अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सो रही थी, तभी उसको नाग नागिन का सपना आता है। वो सपना देख ही रही थी, जिस वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा था। नेहा के हाथ पर एक नाग का निशान बना हुआ था और उस सपने की वजह से उसके हाथ का वो निशान चमकने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर सुनीता आती है, जहाँ वो उसके हाथ का चमकता हुआ निशान देखकर घबरा जाती है और वो उसे उठाने लगती है। नेहा उठ, क्या हुआ तुझे? और तेरे हाथों का ये निशान चमक कैसे रहा है? उठना नेहा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आपको पता है ना, मैंने वो सपना दोबारा देखा। नेहा तुझे पता है, जब भी तू नाग नागिन का सपना देखती है तब तेरे हाथ का ये निशान चमकता है। हाँ मैं जानती हूँ, पर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बस यही राज पता लगाना है। इतना बोलकर नेहा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अपने ऑफिस जाती है, तब वो देखती है कि उसके पास एक नया लड़का आया है, जिसका नाम सुमित था। उसको देखकर नेहा के हाथ का निशान दोबारा चमकने लगता है। तो वहीं नेहा को देखकर उस लड़के के हाथ का निशान भी चमकने लगता है। ये देख वो लड़का अपने हाथ का निशान छुपाने लगता है, पर नेहा उसके हाथ का निशान देख लेती है। पर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने काम करने लगती है। समय गुजरता है और समय के साथ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और मंदिर के पास बैठे हुए होते हैं। तभी नेहा सुमित के हाथों के निशान को देखकर उससे कहती है, ये तुम्हारे हाथ का निशान? वो कुछ नहीं, ये बस यूं ही है। नहीं, ये बस यूं ही नहीं है, ये निशान मेरे हाथ पर भी है और तुम्हें देख मेरे भी हाथ का निशान चमक रहा है। कहीं तुम... क्या? सुमित, मुझे एक सपना आता है जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा होता है और तुम्हें पता है, जब मैं उस सपने को देखती हूँ तो मेरे हाथों का निशान चमकने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, पर नाग का चेहरा नहीं दिखता है। उसकी बात सुनकर अब नेहा उसका हाथ पकड़ती है और अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करती है, वैसे ही उनको सब याद आने लगता है। अब जैसे ही उनको सारी चीजें याद आती है, वैसे ही वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से कहते हैं, नागरानी नागेश्वरी, आखिरकार हमें भोलेनाथ जी ने मिलवा ही दिया। हाँ नागराज नागेश, अब एक नागिन की अधूरी प्रेम कहानी पूरी होगी, लेकिन उससे पहले हमें हमारी निशानी को अपने पास वापस लाना होगा। हाँ तुम सही बोल रही हो। इस तरह से अब नागराज नागेश और नागरानी नागेश्वरी उस पुराने शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जहाँ नागेश्वरी ने नागमणि रखी हुई थी। वहाँ जाकर नागराज उस नागमणि को उठा लेते हैं। नागमणि लेते ही उन दोनों के अंदर नाग नागिनियों वाली शक्ति आ जाती है, जिसके बाद वो अपने नाग नागिन के पोशाक में आते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, वैसे ही पीछे से सुनीता आती है और नागराज नागेश की पीठ पर खंजर से वार करती है और एक बार फिर मौके पर नागेश की मौत हो जाती है। नागेश के ऊपर अपनी माँ का वार देखकर नागेश्वरी अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या किया? आपको पता भी है ये कौन है? आपकी वजह से मेरी यानी एक नागिन की प्रेम कहानी एक बार फिर अधूरी रह गई। माँ? कैसी माँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझी तुम मेरी माँ नहीं हो तो कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर सुनीता जोर जोर से हंसने लगती है और अपना रूप बदलकर वो अपने सपेरे के रूप को धारण करती है, जिसने पिछले जन्म में उन दोनों को मारा था। उसको ऐसे देखकर नागेश्वरी हैरान हो जाती है और उससे कहती है, तुम? हाँ मैं। पिछले जन्म में तुम दोनों की वजह से मैं नागमणि तक नहीं पहुंच पाया था, पर अब मुझे ये नागमणि मिल जाएगी। हा 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 हा। पिछले 25 साल से तुम्हारी माँ बनकर मैं इस दिन के इंतजार में था कि
कब तुम्हें सब याद आएगा और कब तुम नागमणि लोगी। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। सपेरे की ये बात सुनकर नागेश्वरी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद अपना पूर्ण नागिन अवतार वो धारण करती है और उस सपेरे को डस लेती है। उसको डसने के बाद नागेश्वरी अपने इंसानी अवतार में आती है और रोते हुए कहती है, आज तेरी वजह से एक बार फिर नागिन की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए मैंने तेरा ही खात्मा कर दिया। क्योंकि तेरी वजह से मैंने 2 बार अपने प्यार को खो दिया, इसलिए तुझे तो मरना ही था। अब जब मेरा जोड़ा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। इतना बोलकर नागेश्वरी नागमणि को एक बार फिर से शिवजी के पास रखती है और शिवजी के त्रिशूल से खुद को भी मार देती है और इस तरह से एक बार फिर नागिन की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है।